हम लोग प्राचीन भारत देख रहे थे। प्राचीन भारत का बचा हुआ उसको देखेंगे पार्ट 2 में और पूरा रिवीजन करेंगे आज, ठीक है। जैसे काली बंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, काली बंगा का क्या अर्थ है? काली रंग की चूड़िया, ठीक है। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो लोथल और काली बंगा से, दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, ठीक है। घोड़े की हड्डी अवशेष, ये कहाँ से मिला है? सुदकोदरा से। तो सुदकोदरा से मिला घोड़े की हड्डी और अवशेष, घोड़े की हड्डी के अवशेष, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी था? अन्नागार। सिंधु सभ्यता से की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की अन्नागार, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो में बना है अन्नागार, जिसका खोज 1922 में हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? राखन दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। परीक्षा में पूछता है कि क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आई बात बोला है पिगगढ़। कौन बोला है? पिगगढ़। पता नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। क्या होगा? हाँ, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लड़काना जिला में। लड़काना जिला का नाम है लड़काना, नदी के नाम है सिंध नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कैसा है? तो बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार। मतलब मेसोपोटामिया, आधुनिक नाम है ईरान। मेसोपोटामिया क्या? आधुनिक नाम है ईरान। ये कहाँ है? दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच स्थित है। कौन सा? इराक। दो नदियों के बीच स्थित है। तो पहले इसका नाम था मेसोपोटामिया। क्या नाम था? वैदिक सभ्यता का काल माना गया है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, माने कालखंड जो बांटा गया ना उसमें 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता के संस्थापक है आर्य। वैदिक संस्था के संस्थापक है, निर्माता कौन है? संस्थापक को एक ही बात है। आर्यों की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद आप पढ़े हैं ना, सबसे पुराना वाला, जिसमें सूर्य के लिए सावित्री गायत्री मंत्र पढ़े हैं ना। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहते हैं अमाजु। क्या कहते हैं? आर्य भारत में आए थे 1500 ईस्वी पूर्व में। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आगे कहाँ बसे थे? पंजाब प्रांत में। पढ़ा है ना, पंजाब में, मध्य एशिया से आए थे, पंजाब में आके बसे थे। आर्य पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे, ठीक है, लेकिन आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। कहाँ से? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृति। पेय पदार्थ उनका क्या था? सोमरस। सोमरस जो पेड़ से निकलता है। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान, पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या कितना है? वेद 4 हुआ, वेदांग 6। वेद 4 हुआ, वेदांग 6 हो। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और 228 सूक्त है, 228 सूक्त है, 228 सूक्त है उसमें। ऋग्वेद के संकलन करता है, यानी लेखक कौन है? द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास याद रखना है, यानी ऋग्वेद को कौन लिखा है? वेद व्यास। वेद व्यास को क्या लिखा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने ऋग्वेद में जो लिखा हुआ ऋचा है ना, जो उसको पढ़ेगा ना, उसको क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। ऋग्वेद सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार, सिंधु के 12 बार। सिंधु के 12 बार, याद रहेगा ना। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र का ही नाम है पुरंदर। क्या नाम है? इंद्र को ही बोलते हैं पुरंदर। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? हाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र। विश्वामित्र इसकी रचना किए हैं। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? तो सूर्य देवता सावित्री को। सूर्य के देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। परीक्षा में पूछबे करता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। सावित्री लिखते, ठीक है। दशराज युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध, ये हुआ था, उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी का वर्तमान नाम है रावी। रावी के पुराना नाम पुरुषनी, पुरुषनी के वर्तमान नाम रावी। तो याद रखना, घुमा फिरा गया। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के बीच।
आठवें मंडल में ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खिल कहते हैं। आठवें मंडल में जो लिखा है ऋचा ना, उसका नाम है खिल। सोमदेव के लिए समर्पित है नौवां मंडल। तो नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोमदेव को। ऋग्वेद में सबसे बाद वाला मंडल कौन सा था? 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि, यानी ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था, हिंदी का देवनागरी है ना, तो ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है। वैदिक काल में किसी जानवर को अधन्या न मारे जाने वाला बोला जाता था। तो गाय को बोलते थे अधन्या, न मारे जाने वाला। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलता है सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। इस सब से आपको जानकारी मिलेगा। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल जैसे है ना, प्रजापति हो गया, उन्हें रही इंद्र ना, अब हो जाते प्रजापति। तथा उत्तर वैदिक काल समाज कितने वर्णों में थे? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 4 वर्ण में विभक्त थे। गद एवं पद कौन सा है? यजुर्वेद में। इसमें गद भी है और पद भी है। यज्ञ संबंधी विधि विधान कौन में है? यजुर्वेद में। यानी ये यज्ञ संबंधी जो विधि विधान लिखा गया है कौन में? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र आपको बता देना, जादू टोना, ये सब अथर्ववेद में। शादी विवाह ये सब अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। प्रश्न यहाँ से आता है, भारतीय संगीत के जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद यानी गाने वाला है। ठीक है, आप लोग गावे नहीं करते हैं। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि। सामवेद को कहेगा था उद्गाता, यजुर्वेद को करेगा था अधर्यु। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। पश्चवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। भूपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या क्या होता है? 8 गो। 18 गो पुराणों की संख्या 18 गो। 18 पुराण है। अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-ब्रूनी। यानी जो पुराण है ना, तो सबसे पहले जो व्यक्ति पढ़ा था मुसलमान, वो था अल-ब्रूनी। क्या पुराण हुआ? 18 गो। 18 पुराण याद रखिएगा। पुराणों के संकलन कौन किया था? लोमहर्ष एवं उग्रवासव, यानी कि इसको लिखे थे, रचना किए थे पुराणों के लोमहर्ष एवं उग्रश्रव। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णु पुराण पढ़ेगी तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको। ठीक है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषदों के विषय में जानकारी मिलती है दर्शन से। और दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जानते हैं ना? कपिल मुनि, सांख्य दर्शन। गौतम न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन क्या है? गौतम। और सांख्य दर्शन क्या है? कपिल मुनि। योग क्या है? पतंजलि। मीमांसा क्या है? जैमिनी। पतंजलि के क्या दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र सो दो वो अश्वमेघ करवाते। याद है ना? योग दर्शन के संस्थापक। पढ़ेगी तो याद रहेगा, ना पढ़ेगी तो भूल जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। ठीक है। उपनिषदों की संख्या क्या हुआ था? 108। अब प्रमाणिक उसमें से 13 हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद। परीक्षा में पूछता है सत्यमेव जयते, पैसा के नीचे लिखा रहेगा सत्यमेव जयते, लिया गया है मुंडकोपनिषद से। याद रहेगा ना? पैसा, रुपया, कागज वाला, नीचे सत्यमेव जयते। ठीक है, लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तपस्मा ज्योतिर्गमय ओम लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक थी मनुस्मृति। मनु इसको लिखे थे। ठीक है। प्राचीन हिंदू विधि है मनु, यानी प्राचीन हिंदू का जो किताब है ना, वो लिखे थे मनु। मनुस्मृति वही है। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण की रचना कौन किया? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था? महाभारत। महाभारत का रचयिता कौन था? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय सनिता। क्या नाम है? इसको युद्धों का पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किया रजनामा के नाम से बदायूनी 16वीं शताब्दी में। रामायण की फारसी में अनुवाद किया बदायूनी। 4 वेदों को सम्मिलित रूप से कहते हैं संहिता। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जानते हैं, 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के जन्म के प्रतीक है कमल। कमल और सांड माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गया था, जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर का उस समय राजा था मल्ल के राज में इनका निधन हो गया था। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के पिता के नाम था शुद्धोधन, उस शाक्त कुल के थे। कौन कुल के? बुद्ध की माता के माया देवी।
उसके बाद बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ, तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलारकनाथ, ये वैशाली वाला। बुद्ध के प्रिय घोड़ा था कंथ का सारथी था छन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहते हैं महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, नजला नदी के तट पर, पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध के प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। आज जिस दिन प्राप्त हुआ था उस दिन पूर्णिमा था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये है रिविजन, आगे फिर कराएंगे रिविजन। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक।